नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ये कब का क्वेश्चन है दोस्तों? तो ये है आपका 9/12/2012 का है। ठीक है, तो दोस्तों अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है क्वेश्चन में बिहार पुलिस का। आज 7 तारीख है, 7 अगस्त है। तो मैंने देखा कि कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिए और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। कौन सा है? तो ये हो जाएगा सूखी। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आ रहा है कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय कौन है। तो ये हो जाएगा डी, इक्का होगा। ठीक है, अब आ रहा है दोहा और चौपाई कैसे छंद है। तो कैसे छंद है? तो मात्रिक छंद है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है सत्कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ये हो जाएगा आप सत जोड़ कर्म। ठीक है, 5 नंबर आ रहा है कि दही बाड़ा में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष। ठीक है, 6 नंबर आ रहा है कि घड़ा पानी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। सही अर्थ क्या होगा? तो ये हो जाएगा लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना मतलब घड़ा भर पानी पड़ गया मतलब लज्जित हो जाना। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है यहाँ पे उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका पतन। ठीक है, अब आ रहा है आगे पीछे खाई मुहावरा के रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा। आगे डैश डैश। ठीक है, पीछे खाई के मुहावरा के रिक्त स्थान पर सही क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका कुआं। ठीक है, 9 नंबर आ रहा है कि इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब है यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो। कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, भक्तों का मंडली जारी रही थी। ठीक है, 11 नंबर है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो ये हो जाएगा आपका ए, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है यहाँ पे कि अगेंस्ट ईच की वर्ड आर संगठक मीनिंग चूज वर्ड फेज विच इज ये अपोजिट मतलब इसका अपोजिट क्या होगा, उल्टा क्या होगा। तो जर्नी का क्या होगा? जर्नी का क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका बोल्ड। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जडेशियल का क्या हो जाएगा? जडेशियस। जडेशियर का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका इम्प्राउडेंट। इम्प्राउडेंट। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फीसल का क्या होगा? फीसल का क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है जूरो पर डे, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आपका रिस्क। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं दोस्तों हम। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है। किसकी करता है दोस्तों? तो ये मध्यम मार्ग को करता है, मध्यम मार्ग को करता है। ठीक है, अब है चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, मुगल के नाम से जाना जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आ रहा है मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय के थे। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी, बहादुर शाह द्वितीय के समय का था। ठीक है, अब आ रहा है असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भाग में विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मीर जुमला। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है किताब उल हिंदू का लेखक कौन था। तो ये हो जाएगा आपका अल बेरूनी। ठीक है, अब आ रहा है 32 हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था। तो ये हो जाएगा आपका कन्नौज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया था। तो ये किया था आपका कृष्ण का। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे जयपुर शहर का संस्थापक कौन था। तो राजा सवाई जयसिंह थे। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक कौन था। महान शासक कौन था? तो ये थे आपका खारवेल। चलिए हम आगे
अब आ रहा है ईस्ट इंडिया। दोस्तों थोड़ा धुंधला हो गया है, ठीक है ना, फोटो खींचते वक्त, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रही हूँ। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक मारा गया था, आरंभिक में मारा गया था कि आरंभिक क्या लिखा है, आरंभिक क्या था, आरंभिक मारा गया था कि मारा गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझ लेते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक कौन था? कौन था दोस्तों? तो ये हो जाएगा दत्ती दुर्ग, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी, औरंगजेब मनुजी, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन फोटो खींचते समय थोड़ा धुंधला हो गया। 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा दोस्तों सरोजनी नायडू। याद रखिए, क्वेश्चन भी आई है, पूछ सकता है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 सूची को 2 को मिलाइए, इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं दोस्तों। अब आ रहा है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है आपका 16 मिनट 8 सेकेंड लगता है ना, 16 मिनट 8 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं 16 मिनट लग रहा है, 8 मिनट 20 सेकेंड दिया है दोस्तों इसका आंसर। लेकिन क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? 16 मिनट 8 सेकेंड होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? किससे होकर नहीं गुजरती हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। अब निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कर्नूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? ये हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर पेनीरू हो जाएगा, ठीक है। अब 44वां, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा बुध, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस के सर्वाधिक भाग है? तो सर्वाधिक भाग है आपका नाइट्रोजन का, ठीक है। हमारे भारत में केंद्रीय देशांतर रेखा है, कितना से कितना है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ठीक है दोस्तों, हम आ चुके हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। तारापुर प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये प्रसिद्ध है आपका आणविक शक्ति केंद्र के लिए, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब सूची 1 सूची 2 को सही उत्तर चुनिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम मिला लेते हैं डी, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। एक का हो जाएगा 2, एक का हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद बी का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 4 महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद सी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा तमिलनाडु। पुलिगढ़ झील जो है तमिलनाडु में, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील कहाँ है? तो ये हो जाएगा डी के 1, लोकटक झील मणिपुर, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल, ठीक है। उसके बाद है 52 नंबर क्वेश्चन, निम्न वायुदाब केंद्र होता है, तो कहाँ होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा सी, चक्रवात में, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 53 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि कैरिबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो हरिकेन कहते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद डोलड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य बीच स्थित होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, ठीक है। 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ठीक है। अब हम लोग 55 नंबर फेरल का नियम संबंधित है, तो क्या है दोस्तों? तो वायु संचार से, ठीक है। अब हमारे भारत में न्याय पुनर्शिक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ली गई है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है, किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में नहीं हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए,
अब हमारे नेक्स्ट पे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है। तो ये हो जाएगा सभी मतों का सामान्य मोल। अब आ रहा है दैव शासन के प्रावधान किस एक्ट में किया गया था। तो ये हो जाएगा भारत शासन एक्ट 1919 में। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है भारतीय संविधान सभा के संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया गया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पंचायत के संपूर्ण विषयों की सूची क्या है। तो ये हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त में सभी 12वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में और 11वीं अनुसूची में। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि भारत के सॉलिसिटर जनरल था कौन था दोस्तों। तो ये हो जाएगा बी, एक न्यायिक सलाहकार। ठीक है, अब हम आ रहे हैं कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ए, भारत के राष्ट्रपति। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना था। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में 25वां राज्य कौन सा बना है। तो ये हो जाएगा गोवा। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो ये हो जाएगा आपका स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नागरिक क्षमता का आशय है तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, अवसर की समानता। ठीक है, हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये हो जाएगा बी, संसद। ठीक है, 70 नंबर है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। तो ये हो जाएगा सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। किस तापक्रम पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के मान समान होता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, कितना होता है दोस्तों। तो 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ओसियर चालक है, अहोइयो चालक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों डी, कंसेट नियत। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट भी क्वेश्चन कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो हो जाएगा दोस्तों दोनों विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब आ रहा है यहाँ पे एम्पियर घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। ये हो जाएगा डी, आवेश की मात्रा। अब आ रहे थर्मोस्टेट क्या होता है। तो क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है किसी संकाय का ताप स्थित रखने का उपकरण। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्य के संबंध में E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों। तो ये किए थे आपका आइंस्टीन। बी, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगी आप लोग के एग्जाम के लिए। ठीक है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो कौन सा तारा है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका डी, सरिस। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अरे पृथ्वी के भ्रमण की गति कितना होता है। तो ये हो जाएगा ए, 28 किमी मिनट। ठीक है, बटा मिनट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्रिया पदार्थ की तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों सी, 10⁻17 जूल। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे कि 92 U⁻238 परमाणु होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है, कोई तत्व ऐसे परमाणु से बना होता है जिसके लिए समान होता है
समान होता है या होती है? तो ये हो जाएगा दोस्तों डी, प्रोटॉन की संख्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सी, हेनरी बैकुरल। ठीक है। अब अरे बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है दोस्तों? तो ये बना होता है आपका टंगस्टन का। ठीक है। उसके बाद आ रहा है, ये तो बता चुके हैं 92U 238 के नाभिक में नहीं रहते हैं। तो क्या नहीं रहते हैं दोस्तों? तो नाभिक में नहीं रहते हैं 92 न्यूट्रॉन। ठीक है। अब हमारे सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका नवकीय सनलाइट। ठीक है। अब अरे नाभिक की खोज किसने की थी? नाभिक का खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका हेनरी रदरफोर्ड ने। वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, क्या कहलाती है? तो हीलियम कहलाती है। ठीक है। अब अरे हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब अरे नेक्स्ट पे कि गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये होता है दोस्तों आपका मीथेन। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ रहा है डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी के लिए, कुकुर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस के लिए। ठीक है। अब आ रहा है 92 निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग कौन सा है? तो एड्स है। ठीक है। अब आ रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैरोथिड लेवनेस का कार्य क्या होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। चलिए हम आगे। अमीबा गति करता है, अमीबा गति करता है। तो ये हो जाएगा आपको पदापो एस्पिडोपोडिया के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। रेगिस्तान में वनारोपण का बाधा कौन सा है? बाधा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ए। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा, कम वर्षा। अब अगर दालचीनी पौधे के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो ये हो जाएगा सी, छाल से। ठीक है। अब अरे तंबाकू में उपस्थित एल्कोहाइड होता है, तो क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा निकोटीन में। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा कान की हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कि पोषणों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनर्चक्रण होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अपघटक। ठीक है। और यहाँ पे 100 नंबर की कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अंतस्रावी ग्रंथि। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन? उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा। अच्छा लगे तो वो शेयर कीजिएगा। ठीक है। हर किसी का एग्जाम है तो भाई शेयर तो बनता है, तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ठीक है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। ठीक है। तो बाय।